हेलो दोस्तों, आरपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन इस पे चर्चा करेंगे, जिसमें देखिए पार्ट 1 दे रखा है। आसान है, आपको जितना जटिल दिख रहा है उतना जटिल है नहीं है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, बस जितने नियम है घातांक के नियम आपको याद रखने हैं बस। अब देखिए 2 की घात 5 उसकी घात 2 दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। मैंने आपको बताया था घात के ऊपर घात कोष्टक में दे रखी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ये क्या हो जाएंगे 5 इंटू 2, ठीक है। और दे रखा है 7 की घात 3। यहाँ पे 7 है, नीचे इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है। इसको हम ऊपर भेजेंगे, जब भाग ये नीचे भाग में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये यहाँ से घात कट जाएगी, ठीक है। अब देखो नीचे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 के गुणनखंड कर लो। 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का देंगे 2, फिर 2 का देंगे 1, ठीक है। क्या आ रहा है, 2 की घात 3। कितनी बार है तो 2 की घात 3। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और उसकी भी घात कितनी है 3। 7 तो ऊपर गया। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 10 इंटू 7 की घात कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1, 7 की घात हो जाएगी 2। यहाँ पे देखो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 को 3 से गुणा कर देंगे जैसे यहाँ पे किया था। ये हो जाएगी 2 की घात 9। अब देखो 2 की घात 9 इधर भाग में ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। मैंने आपको नियम लिखवाया था, ए की घात m अपॉन ए की घात n। जैसे ही घातें आधार समान है, घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ए की घात m माइनस n, ठीक है। ये मैंने नियम आपको लिखवा दिया था पहले भी। ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10 माइनस 9। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हो जाएगा 10 माइनस 9। अब इधर देखो 7 की घात 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब 10 माइनस 9 कितने हो जाएंगे, 2 की घात 1 इंटू 7 को 7 से करेंगे तो 49। अब 2 की घात 1 कितना होगा, 2 ही होगा। 49 को 2 से गुना करेंगे कितने हो जाएंगे 98, ठीक है। नोट करो इसे। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, 25 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 8 की घात टी की घात 8। आपको क्या करना है, यहाँ पे 25 दे रखे हैं तो 25 को पहले हम गुणनखंड कर देते हैं। 25 के गुणनखंड करेंगे कितने आएंगे, 25 में किसका भाग आ जाएगा 5 का। कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 5 का 1 बार। यानी 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 बार है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 दे रखा है हमें, इंटू टी की घात कितनी दे रखी है हमें 8 दे रखी है। अब देखो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, ये टी क्या है भाग में, आधार समान है तो घातें टी ऊपर जाएगा तो घट जाएगा। टी को मैं ऊपर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। नीचे 10 है, अब 10 के गुणनखंड करो कितने आएंगे, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार, यानी 2 इंटू 5। तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 और उसकी घात कितनी दे रहेगी 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि आधार वही रहेगा, घातें जुड़ जाएगी 2 + 2 इंटू यहाँ टी है 8 - 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4। ये आपको समझ में आ गया कैसे 8 - 4 हुआ। यहाँ पे टी नीचे था, ऊपर जाएगा तो ये घात माइनस हो जाएगी, इससे घट जाएगी। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था ऐसा नियम, और फिर आ गया। अब देखो 2 इंटू 5 की घात 3 दे रखा है, कोष्टक के बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये घात 3 है ना, 2 के भी हैं और 5 के भी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर देखो 5 की घात 4 हो जाएगी, टी की घात 4 हो जाएगी, और नीचे 2 की घात 3 कितना होता है, 2 को 3 बार लेके गुणा करेंगे कितना आएंगे 8, और ये हो जाएंगे 5 की घात 3। अब देखो 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, ये 5 इसके भाग में, जो भी संख्या नीचे भाग में रहेगी ऊपर जाएगी तो अभी वही नियम लग जाएगा, वापस घट जाएगी। 5 की घात 4 - 3 और टी की घात 4, नीचे कितने हो रहे हैं 8, ठीक है। अब देखो ये 4 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 5, और नीचे कितने बच रहे हैं 8, टी की घात 4। नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैं दे रहेगा 3 की घात 5 इंटू 10 की घात 5। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए 3 की घात 5 इंटू 10 के गुणनखंड अभी हमने पीछे किए थे, कितना आए थे 2 इंटू 5, उसकी घात कितनी हो जाएगी 5 इंटू 25 के गुणनखंड भी अपने पिछले क्वेश्चन में किए थे, कितना आए थे 5 इंटू 5, यानी कि 5 की घात 2।
ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे क्या दे रखा है, 5 की घात 7 इंटू 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के गुणनखंड काटो भाई जी, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 का, 3 बार, सॉरी 3 का 1 बार, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की घात 5। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक ओपन करेंगे, हमें दे रखा है 3 की घात 5। अब ये 2 इंटू 5 है, उसकी घात 5 है, तो ये 5 2 पे भी है और 5 पे भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5 इंटू 5 की घात 2। ठीक है। अब नीचे क्या दे रखा है, 5 की घात 7 इंटू 2 इंटू 3, ये कोष्टक है, इसके ऊपर 5 है, तो ये 5 दोनों के लग जाएंगे, 2 की घात 5 और 3 की घात 5। अब देखो इसमें सभी संख्याएं गुणा में है, तो जो संख्या सेम है, सेम संख्या को काट दो। यहाँ पे 3 की घात 5 है, यहाँ पे 3 की घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात 5 है। आप घातांक नियम से ऊपर लेके जाओगे तो भी क्या होगा, इनका मान एक ही होगा। ठीक है। अब देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि 5 प्लस 2, नीचे क्या है 5 की घात 7, ऊपर 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 5 की घात 7, 5 की घात 7। अब आप चाहो तो 5 की घात 7, 5 की घात 7 डायरेक्ट काट के 1 लिख सकते हो, इसका भाग 1 बार जाएगा, जैसे 2 के अंदर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। वैसे ही सेम संख्या है तो 1 बार जाएगा, वैसे नहीं करो तो ऐसे कर लो, आधार समान है, भाग में ऊपर जाएगा तो घट जाएगी घात। अब कितना बच जाएगा, 7 में से 7 जाएंगे 0, और किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेहनत आपको समर्पित है।